बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ नदीम A to Z टैक्स कंसल्टेंट से। जी नाज़रीन, आज के जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट भी एक मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी और जिसमें बताया था कि कैसे ऑनलाइन अर्निंग के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है, किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने लैम ऐप के बारे में बताया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया था और लोगों ने बताया था कि नहीं भी यहाँ पे रियल अर्निंग होती है, आप जो है झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि उस वीडियो में मैंने एक्सपोज किया था लैम के फ्रॉड को कि किस तरह से उन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया, किस तरह से उन्होंने लोगों के साथ स्कैम किया। उन्होंने जनाब लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो है ना वो लिए पैसे और उसके ऊपर ये आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको परसेंटेज मिलेगी, इस नाम से उन्होंने पैसे लिए लोगों से बटोरे। और फिर एट द एंड क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ऐप बंद कर दी, कभी बल्कि ऐप चलती रही है, जस्ट उसमें विड्रा देना बंद कर दिया और प्रमोशंस देते गए कि जी आप विड्रा ना लें, आज हमारा इवेंट फलां इवेंट चल रहा है, आज हमारी प्रमोशन चल रही है, आज जो है ऑडिट के दिन है, आज जनाब हमारे वो चल रहे हैं जनाब जो अगेन जो है ना डिस्काउंट ऑफर आ गई है, आज छुट्टियाँ आ गई हैं। इस तरह जो है ना हीले बहाने बना के तो उन्होंने जो है लोगों को विड्रा देना बंद कर दिया, तो जिसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ। तो इसके सेम इसी तरह आज की जो जिस बारे में आज बात करूँगा आपसे, तो आज की वीडियो में मैं जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वो है जी GTM मैप है। इसके बारे में बहुत बुरी खबरें हैं, तो इसके हवाले से आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने भी सेम जैसे लैम वालों ने स्कैम किया है लोगों के साथ, जैसे लैम वालों ने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, GTM वालों ने भी सेम जो है वो स्कैम कर दिया है। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों के पैसे फंसे हुए हैं इस पे। लोग, मुझे पता है कि मुझे अभी भी जो काफ़ी ज़्यादा जो है ना तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जाएंगे कि ये आप झूठ बोल रहे हैं, आप ये करें, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ कह रहा हूँ कि अब GTM वाले भी आपको विड्रा नहीं देने वाले। क्योंकि आज 4 वीक हो गए हैं कि GTM वाले मुसलसल 4 वीक से जनाब आपसे बहाने बना रहे हैं। कभी आज हमारा फलां इवेंट है, पहले वीक में उन्होंने बोला जी आज हमारी इवेंट से जो है ना वो प्रमोशन चल रही है, उसके बाद फिर मंथ एंड आ गया, उसकी जो है ना वो इवेंट आ गया, देन उसके बाद जनाब आपके जो है वो ऑडिट आ गया, अगला मंथ चला नवंबर, ऑडिट आ गया। और आज इस जो है ना वो वीक के अंदर, यानी कि जो कि वीक आपका स्टार्ट हुआ था 4-5 जो है ना नवंबर से, इस वीक में GTM वालों ने अनाउंस किया था कि हम विड्रा दे रहे हैं, लेकिन 2 दिन विड्रा के लिए, 1 दिन विड्रा के लिए खोला गया जिसमें VIP जो है 5 और 6 वालों को दिया गया विड्राज, जिसकी बड़ी जो है ना वो जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है जैसे कि 35 लाख 36 लाख या 25 लाख के करीब है। तो उस चूँकि उन दोनों VIP के अंदर किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो उसको पहले नंबर पर रखा गया जी, आपको ट्यूसडे पे रख दिया, ताकि उसमें तो लोगों की इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो लोग पैसे कैसे, ना उसमें किसी की इन्वेस्टमेंट होगी तो ना कोई वहाँ से पैसे निकालेगा। और जैसे ही वेडनेसडे आया, क्योंकि वेडनेसडे को VIP 2 और VIP 3 वालों को पैसे देने थे इन्होंने। अब ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने VIP 2 और VIP 3 के अंदर की हुई है, क्योंकि VIP 2 और VIP 3 जो हैं इस पर V2 के अंदर 15,000 रुपये आपने लगाने हैं और 3 के अंदर 50,000 रुपये लगाने हैं। तो ये इकोनॉमिक जो है पैकेज था जिसमें तकरीबन हर बंदे ने जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, हर बंदे की जो है यहाँ पे जो है ना वो पेमेंट थी। तो इन दो की जो आपकी विड्रा की ऑप्शन थी वो थी वेडनेसडे की, और फिर VIP 1 की जो थी वो थी यानी कि थर्सडे, और इसके साथ एक VIP 4 था। तो इस तरह से जो है ये पैसे निकलने थे, विड्रा होने थे लोगों के, जो कि आज वेडनेसडे यानी कि वेडनेसडे को विड्रा होना था VIP 2 और VIP 3 का। तो आज जैसे ही लोगों ने सुबह मॉर्निंग 9 बजे जो है ना वो अप्लाई करना था विड्रा के लिए, तो आज जैसे ही लोगों ने 6 बजे अपनी ऐप ओपन की, मैंने हद तक मैंने खुद, क्योंकि मैंने भी इस पर जो है ना वो पहले मैंने 5,000 लगाया था, ठीक है, और सिर्फ इसीलिए कि टेस्टिंग हो सके कि ये क्या चीज़ है। फिर मैंने अपना 5,000 उस पर पूरा किया, निकलवाया, देन मैंने उसके ऊपर 5 वो वाला ऐड करके और 5 मज़ीद अपने पास दे के तो कोई 10,000 रुपये मज़ीद इन्वेस्ट किए थे, जो कि मेरे तकरीबन कोई 4-5 हज़ार मेरा लॉस हुआ, बाकी मेरे तकरीबन पूरे हो चुके हैं। अच्छा, हुआ क्या कि जैसे ही आज सुबह ऐप ओपन की तो ऊपर बड़ा सा नोटिफिकेशन आ गया जी डिस्काउंट ऑफ़र, और उसके साथ जो है ना वो डिस्काउंट दे दिया गया है कि अगर आप नए मेंबर हैं
तो आप जो भी वीआईपी लेंगे उसके अंदर आपको 1000 रुपये जो है वो छूट मिलेगी। अगर आप पुराने मेंबर हैं तो आप अपने छोटे वीआईपी से जो है अपग्रेड करते हैं बड़े वीआईपी की तरफ, यानी कि वो ना इन्वेस्टमेंट लोगों से ना, लोगों को लालच दे के ना, हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है ना ये लालची है, ठीक है, लालच के पीछे भागती है जी। थोड़े से पैसे किसने, थोड़ा सा लालच किसने दिया तो ज्यों करके उसके पीछे जनाब भाग पड़े। तो हमारी थोड़ी सी कौम जो है ना ये थोड़ी सी लालची है। तो उन्होंने उनको भी पता है, जो स्कैम करते हैं उनको पता है कि इस अवाम को, इन अवाम को, जो इन लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, सबको पता है। हुआ क्या कि जैसे ही सुबह ओपन की ऐप, ऊपर बड़ा सारा नोटिफिकेशन आ गया कि जी आज डिस्काउंट ऑफ़र चल रही है, और उसके नीचे जो है वो एक नोट लिखा गया कि 8 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक पब्लिक हॉलीडे है। अब बंदा पूछे, गवर्नमेंट ने जो हॉलीडे अनाउंस किए हैं वो उन्होंने 9 नवंबर से 13 नवंबर तक किए हैं, तो इन बेगैरत के बच्चों का 8 नवंबर से हॉलीडे कैसे हो गया? इनको क्या ख्वाब आ गया था कि आज हॉलीडे है? किस चीज़ का हॉलीडे है? ये सब का सब एक स्कैम है। अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि नहीं जी ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, तो वो ज़रा अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए अपने दिल को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर आपका माइंड है इसके ऊपर मज़ीद पैसे इन्वेस्ट करने का, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि बिल्कुल पैसे इन्वेस्ट ना करें। जो हो गया सो हो गया, जितनी अमाउंट आपकी डूब गई डूब गई। ऐसे समझें शायद ये अमाउंट डूबे तो आपका, शायद को अल्लाह की तरफ से आपका कोई इम्तिहान था, किसी बड़े हादसे से अल्लाह पाक ने आपको बचाना था, जो छोटे से हादसे में आपको जो है ना वो डाल के, आजमाइश में डाल के तो आपको बचा लिया गया। अच्छा, हुआ क्या कि इन्होंने अब अनाउंस कर दिया कि बिग डिस्काउंट ऑफ़र, और नीचे उसके जो एक नोट दे दिया कि 8 नवंबर से 13 नवंबर तक जो है वो पब्लिक हॉलीडे है, तो आप इन दिनों में विड्रॉ नहीं कर सकते। अब उसके साथ ही इन्होंने जनाब दे दिया लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए, मज़ीद जो है ना लालच में लगाने के लिए कि जी आप छोटे वीआईपी से बड़े वीआईपी में इन्वेस्ट कर लें, मज़ीद यानी कि ना पैसे निकलवाने के लिए। तो बड़े वीआईपी इन्वेस्ट करें तो आपको जो है ना वो जनाब पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, और आपका बड़ा लेवल हो जाएगा। तब तक अगले वीक में आपको पैसे देंगे, और फिर एक अनाउंसमेंट दे दी कि आपको अगले वीक में विड्रॉ देंगे। जब पिछला वीक आया था, जब इन्होंने कहा था ऑडिट है, उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि जी आपको विड्रॉ देंगे। और पहली तो बात यह है कि भी मंथली कौन सा ऑडिट होता है, मुझे आज तक ये चीज़ नहीं समझाई। मैं भी टैक्स कंसल्टेंट हूँ, मेरा भी यही काम है, मुझे आज तक नहीं समझाई कि मंथली इनका कौन सा ऑडिट होता है। अब जब ये सब कुछ हो चुका है, तो अभी भी मैं आप तमाम लोगों को बता रहा हूँ, आप तमाम को बड़े प्यार से, मोहब्बत से, बड़े खलूस से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन ऑनलाइन ऐप के अंदर, इन ऑनलाइन अर्निंग वालों के झांसे में ना आएँ। ये लोग पूरा के पूरा फ्रॉड है। ये मेरी फ़र्स्ट टाइम जो है ना, ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसकी टेस्टिंग के लिए, क्योंकि मुझे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने ये बताया था कि जी इसके ऊपर कोई स्कैम नहीं है, हम 6-6 महीने से जो इस पर काम कर रहे हैं, हमारी जनाब पूरी पूरी फैमिली इस पर काम कर रही है, हमारी जो है ना बहनें इस पर कमा रही हैं, हमारे भाई इस पर कमा रहे हैं, ये है वो है। लेकिन सिर्फ, और मैंने पहले दिन ये चीज़ नोट की थी, पहले दिन बता दिया था कि जिस काम के अंदर आपकी मेहनत मशक्क़त शामिल नहीं, वो काम कभी भी ज़्यादा देर चलने वाला नहीं। ये अभी तक आपको जो विड्रॉ दे रहे थे, कैसे दे रहे थे कि जी इसी तरह प्रमोशन लगाते थे, मेरे पैसे इसको दे दिए, उसके पैसे फ़लाँ को दे दिए, फ़लाँ के पैसे उस अगले बंदे को दे दिए, उसके पैसे अगले बंदे को दे दिए, सिर्फ आपका पैसा ही आपके अंदर घुमा रहे थे। अब 4 वीक से इन्होंने पैसे नहीं किसी को दिए, बल्कि लोगों से मज़ीद इन्होंने जो पैसे विड्रॉ किए, जिन लोगों से पैसे इन्होंने लिए, क्योंकि लोगों का विड्रॉ तो हुआ नहीं, तो लोगों से इन्होंने पैसे फंड के तौर पर लिए। अब इन्होंने अच्छी खासी एक अमाउंट जो इन्होंने कलेक्ट किया अपने पास, और अब ये भागने के चक्कर में है। अगले वीक में भी होपफुली कि जी ये आपको विड्रॉ दे दें। लेकिन जो सीन लैम ऐप वालों ने किया है अपने लोगों के साथ, इनका भी वही वाला सेम जो है ना वो सीन बन रहा है। सेम इनकी भी सारी वो चीज़ें आ रही हैं, सेम उनके साथ मिलती जुलती हैं। उन्होंने भी ऐसे ही वाम के साथ धोखा किया, और ये भी उसी रास्ते पे हैं। और एक चीज़ और बता दूं, लैम ऐप में और इस ऐप में कोई किसी भी किस्म का ज़रा भी फ़र्क नहीं है। उतनी ही इन्वेस्टमेंट आपने लैम में करनी होती थी, उतने ही आपको जो वहाँ पर रिफ़ंड मिलता था। इसका जीटीएम का भी उतना ही जो आपने इन्वेस्टमेंट है, उतनी ही आपको जो है वो रिफ़ंड है। जीटीएम की भी वही आपकी जो है ना वो इंस्ट्रक्शन थी, लैम की भी वही इंस्ट्रक्शन है। जीटीएम के अंदर वीआईपी का नाम दे दिया, जबकि लैम के ऊपर आपको जो है ना वो जनाब मैनेजर, सीईओ, डायरेक्टर, फलां फलां, मतलब ये बना दिया, सुपरवाइज़र, ये सारी चीज़ें बना दी गई। तो सिर्फ
एक दो चीज़ें, नाम चेंज करने के अलावा और कुछ भी इनका चेंज नहीं था। और यहाँ तक भी मेरा जो अपना यकीन है वो ये है कि लैम और जीटीएम दोनों एक ही बंदे के हैं। और अब ज़्यादातर मैं लोगों को यही मशवरा दूंगा जिनकी बड़ी पेमेंट्स हैं, क्योंकि छोटे तो अब कहेंगे अच्छा ठीक है चला गया तो चला गया, खैर छोड़ें, कि आप ये, क्योंकि लोग जो हैं ये पाकिस्तानी हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है, आपके पास पाकिस्तानी नंबर्स हैं। वो जो एक जोहन है, जोहन जस्ट नाम है वो भी पाकिस्तानी है, उसका व्हाट्सअप पाकिस्तानी नंबर पे है, ठीक है, और तमाम तो चीज़ें सारी पाकिस्तानी हैं। तो आप FIA में लाजमी कंप्लेंट करें, हो सकता है कि आपकी जो रिकवरी हो सके, अदरवाइज़ फिर आप अपने दिल को हौसला दें, अपने आप को हौसला दें, अपने फैमिली को हौसला दें, और इस चीज़ को माइंड में रखें कि हो सकता है कि ये अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए कोई आजमाइश थी, कि अल्लाह पाक ने आपको किसी बड़े हादसे से बचाया, और आइंदा कभी भी इन ऑनलाइन ऐप के चक्कर में ना पड़ें। अस्सलाम वालेकुम।